हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और राधा रानी की कृपा से हमारे मोलू ने हमारे बेड का, हमारे घर का वो हाल किया है ना। सच बताऊँ, आज ना तो व्लॉग शूट करने का मन था और ना ही घर का काम करने का मन था। कभी कभी हो जाता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन उसी के साथ देखिए मोलू ने क्या किया है। मैं तो इस लड़के से परेशान हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर सोफे पे जाके लेट गई थी और कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे, तो थोड़ा सा बैठना भी पड़ता है। जब पहले तो मैं गेस्ट के लिए चाय वाय बनाते रही और वो लोग जब चले गए तो फिर मैं बाहर जाके थोड़ा लेट गई। उस चक्कर में देखिए एक भी खिलौना जो है ना उसकी अलमारी पे था वो इसने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। सारे खिलौने यहाँ ला के रख दिए, सोफे के तकिए यहाँ ला कर रख दिए। और ये देखिए मोल पिट्ठू कहाँ बैठा है। कोई कह रहा था ना कि आप मिट्टू को इस तरह से खुला रखते हो तो बिल्ली का खतरा नहीं है। नहीं डियर, मेरे घर में बिल्ली का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि बाहर जाली वाला गेट है वो हमेशा हम लोग बंद करके रखते हैं और सीढ़ी वाला जो गेट है वो भी हम लोग हमेशा बंद करके रखते हैं। तो हमारे घर पे बिल्ली कहीं से भी नहीं आ सकती है, बिल्ली के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि अभी लेकर आई हूँ, तो ये मुझे घड़ी करने हैं। और मैंने कुछ ऑनलाइन से चीज़ें मंगाई हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी। और मैंने खुद परचेज की है। दिवाली आने वाली है तो सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके मैं शॉपिंग करने लगूँ, क्योंकि एकदम से तो शॉपिंग हो नहीं सकती। चीज़ें भी पसंद करनी होती हैं, फिर बजट भी देखना होता है, सारी चीज़ होती है। तो धीरे धीरे अगर हम शॉपिंग करेंगे तो उससे क्या है कि हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी, बजट में भी दिक्कत नहीं आती है। और क्या होता है हाँ, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। और सबसे मेन बात होती है कि चीज़ें पसंद आना, तो वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं वो मैं आपको बताऊंगी, फिर आप जब मैं यूज़ करूंगी तो फिर आप बोलोगे दी आपने कहाँ से मंगाई है। तो पहले ही बता देती हूँ। और किचन का काम आज फैला हुआ है, गेस्ट आ गए थे तो सब चीज़ें मैंने वैसे ही छोड़ दी थी। और इसी के साथ साथ चलिए जी देखिए, मोलू ने पूरा ये रूम में ना मेरा खाली करके रखा है। इसके तकिए गायब, इसके तो हैं, और ये मेहमान गए। उसके बाद मैंने ये प्लेट्स वगैरह यहाँ से उठाई ही नहीं है, तो इनको भी उठा देती हूँ। आज बहुत आलस सा लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी ये बर्तन हो गए हैं, ये सारे बर्तन धोएंगे और किचन को साफ करेंगे, क्योंकि आज दोपहर में किया लेकिन वापस से खराब हो गया। वो कभी कभी हो जाता है। और पता, मैं अपने बालों को खोल के घूम रही हूँ, मुझे ना वो नहीं मिल रहा, मेरा क्लेचर नहीं मिल रहा है। बालों में तेल लगा हुआ है तो खुले बाल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या करूँ, कभी कभी लाइफ इतनी उलझन भरी हो जाती है ना, कुछ समझ में नहीं आता। और ये कहाँ चढ़ गया है, कहाँ चढ़ गया है, कहाँ है? आज मेरे मिट्टू इतना बोल रहा था, सुबह इतना बोल रहा था, मिट्टू मिट्टू। मैं थोड़ी सी क्लिप लगाऊंगी है ना, आप लोग सुनना। मिट्टू मिट्टू ऐसे कह रहा था और सीटी बजा रहा था, बहुत कुछ कह रहा था सुबह तो ये। लेकिन जब भी कैमरा ऑन करती हूँ तो नहीं कहता, लेकिन मैंने इसकी वीडियो शूट की थी बहुत दूर से और चोरी छुपे, ताकि इसको ना पता पड़े। तो मोलू ने जो भी फैलाया था ना वो सारा मैंने समेट दिया। पूरे मैंने दोनों बेड सही किए थे, कपड़े घड़ी किए थे, सोफ़ा सही किया था, लेकिन वो सारी वीडियोस पता नहीं क्यों शायद डिलीट हो गई या फिर शूट नहीं हुई, मालूम नहीं। तो नीचे का सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद है ना ये कपड़े सुखाने आई थी मैं ऊपर, क्योंकि आज है ना मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। स्टैंड मैंने खाली कर लिया था दोपहर में ही, लेकिन ये कपड़े सुखाने में आई नहीं थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ऊपर जाऊं कपड़े सुखाऊं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा भी मन नहीं करता घर के काम करने का, लेकिन वही है कि करो चाहे ना करो, करना तो पड़ता ही है, फिर हमको ही करना पड़ता है। तो फाइनली फिर मैंने अपना मूड सेट किया और फिर अपने घर के कामों में लग गई। तो ये कपड़े सुबह ही धो लिए थे मैंने, तो अब सुखा कर जा रही हूँ। तो ये शाम यानी कल तक सूख जाएंगे। ये बेडशीट वगैरह सब मैंने धो के डाल दी थी। तो बस आज थोड़ा सा लेज़ीपना था मेरे मूड में, जो कि मुझ पर ही भारी पड़ा। इस जो मेरी हैंगिंग बास्केट थी ना उसमें से मैंने ये एक और हैंगिंग बास्केट रेडी की। इस तरह से इनके पत्ते है ना जल रहे थे, तो इनको मैंने दूसरी बास्केट में शिफ्ट किया है। अब बारिश का पानी अगर अच्छे से लगता रहेगा तो ये अच्छे से सरवाइव कर जाएंगी। इनको मैं यहाँ रखती हूँ, इसको यहाँ की जगह। इसके अंदर पानी बहुत हो गया है, अब ये पौधा फिर
मर जाएगा। सो इसको यहाँ रखते हैं, इसमें पानी लगता रहेगा, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और साथ ही साथ ना ये मनी प्लांट के अंदर, वाह कितनी अच्छी जड़ आ गई। मैंने ना ये मनी प्लांट को इस तरह से कट कर करके एक एक पत्ते, बस एक एक पत्ते की पेयर है, देखो इस तरह से रख दी थी ना, तो इनके अंदर जड़ भी आ गई हैं और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है नीचे से ही। ये रखे पानी में, जब भी अच्छे से ना इनके अंदर और जड़ आ जाएगी ना, फिर मैं इनको लगा दूंगी। तो भगवान का शुक्र है सारे पौधे ठीक हैं। जाने से पहले लाइट्स को मैं ऑफ कर दूं। दादी आपका ऊपर वाला घर साफ सुथरा नहीं लगता, वो फैला हुआ ही लगता है। तो हाँ डियर, अभी देखो ये पूरा काम बाकी है। यहाँ पे पत्थर जब तक नहीं लगेंगे ना और इस जगह पे रेलिंग नहीं लगेगी ना, तब तक ये एरिया ऐसा ही लगेगा गंदा संदा सा। ये सब अभी बाकी है होने को। एक बार को टंकी यहाँ रखी रहेंगी कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे का फ्लोर भी हो जाएगा ना तो थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। और उस ठंडे पानी की टंकी को हम वहाँ से हटाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। उसको हटाकर हम यहाँ इस कोने पे लाएंगे, तो यहाँ से इसको हम ड्रेनेज कर देंगे, तो शायद इतना पानी नहीं बहेगा। ये लाइट कहाँ से चलती है? तो देखो मोलू कपड़े यहाँ फेंक कर गया है। तो सारे कपड़े वगैरह लेके अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अब पूजा का टाइम हो गया है, तो मुझे संध्या की जो पूजन है वो करना है। तो अभी बस ये कपड़े सुखा कर आई। और आज है ना, सच में ना तो मैं दिन में सोई थी और ना ही मैंने कुछ काम किया था। नहीं, वैसे घर का तो नॉर्मल जो काम करते ही हैं, पर कुछ भी एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किया। और ना ही आज रात को मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किया। बस वही जो मोलू ने घर गंदा कर दिया था, वो बेड के सारे कपड़े वगैरह घड़ी किए। अभी जो कपड़े लेकर आई थी वो भी मैंने घड़ी करके साथ ही साथ रख दिए। और उसके बाद अब संध्या, जैसे मैंने बताया कि संध्या टाइम है, तो मैं यहाँ पूजा कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो आरू ने कब शूट कर ली थी। मैं तो बस अपने आराम से यहाँ पे ना भगवान जी की आरती गा रही थी और भगवान जी की पूजा कर रही थी। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो आरू मेरी वीडियो शूट कर रही थी। तो अच्छा लगा कि आरू ने वीडियो शूट कर ली, वरना मैं पता है कभी कभी तो कितने सारी चीज़ें करती हूँ लेकिन उनको शूट नहीं करती। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और उसके बाद पूरे घर में मैं दूंगी आरती। तो और यहाँ पर है ना दक्षिण दिशा में लिविंग रूम में मेरे जो दादा ससुर जी हैं उनकी मूर्ति, उनकी एक क्या है फ़ोटो है। तो मैं जब से शादी होकर आई हूँ ना, तब से मैं इनकी पूजा करती हूँ। हमेशा जो है ना अपने दादाजी की फ़ोटो अपने साथ रखते ही हैं। और बोलते हैं जब से मैं पढ़ रहा था ना, तब से मेरे दादाजी की फ़ोटो मेरे साथ है। तो फिर मैंने भी उनको कभी नहीं हटाया है कि भाई अगर उन्होंने शुरुआत से रखी है तो क्या ज़रूरत है हटाने की। बड़े बूढ़े की तस्वीर घर में होना ज़रूरी है, वो बैठे बैठे ही से ही हमको अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सबको आरती दे दी, हमने हमारे मिट्ठू को भी आरती दे दी और यहाँ पर हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। यहाँ पर है ना, मैं दाल चावल जब ऊपर कपड़े सुखाने गई थी ना, तभी चढ़ा कर गई थी। और अभी मैं दाल में तड़के की तैयारी कर रही हूँ। चावल मेरे बन चुके हैं, रसोई मैंने साफ़ कर दी है, बर्तन मैंने मांज दिए हैं। आज मैंने सारा काम कर लिया और वीडियो शूट नहीं की। पता नहीं कि आज है ना मन भी नहीं कर रहा था मेरा। फिर मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों से मिलूँगी नहीं, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि दी व्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा कि चलिए फटाफट से थोड़ा बहुत जो भी काम रह गया है थोड़ा सा शूट करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ पर अभी दाल में तड़का लगा रही हूँ। आज जय ने बोला था कि दाल बनाना, चावल बनाना, बहुत दिन हो गए दाल चावल नहीं खाए हैं। क्योंकि हम कितना भी अच्छा खा लें, कितने भी पकवान बना के खा लें, लेकिन हर घर में जहाँ तक मैंने देखा है कि दाल चावल सबकी फेवरेट रेसिपी है। और हमारे घर में भी सबको दाल चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने तो उस दिन करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी मेरी फ्रिज में रखी हुई है। तो दाल चावल और करेले की सब्ज़ी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसके सामने तो मेरे लिए 56 भोग भी फेल है। मुझे तो इतने पसंद है ना कि 56 भोग एक तरफ और दाल चावल और करेले की सब्ज़ी एक तरफ। तो अपना अपना स्वाद होता है और इसीलिए मैंने फिर आज दाल चावल बना लिए कि चलो जे बोल रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी से बना लेते हैं। और बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, गैस भी साफ़ हो चुकी है पूरा। बस अब मैंने दाल में तड़का वगैरह लगाया, तो वो लास्ट की सफाई है, तो वो मैं जब सब लोग खाना पीना खा लेंगे तब कर लूँगी। और बस अभी धनिया मैंने काट के रख लिए हैं। और धनियों को इस तरह से ना मैं कांच के जार में रखती हूँ, तो धनिया ख़राब भी नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं।
तो यहाँ पर दाल का तड़का मेरा रेडी हो चुका है, दाल भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो बस अब उस तड़के को हमको दाल में लगा देना है। खाना पीना बन चुका सब कुछ यहाँ पे, और हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। सारे काम मैंने कर दिए, लेकिन आज है ना मैंने ऑन कैमरा कुछ भी नहीं किया और ऑफ कैमरा रहकर आराम से सब कुछ किया था। तो कभी कभी ऐसा मन कर जाता है कि नहीं यार आज कुछ नहीं करना, बस आराम से अपना काम कर लेते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और अभी पता है सुबह हो रही है, और कल पता है क्या हुआ, मैंने इतनी सारी वीडियो शूट की थी ना, कल अपनी साड़ी में पहनी थी ना मैंने ब्लैक वाली, तो मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे फ़ोन में से सारी वीडियोस की क्लिप है ना डिलीट हो गई। थोड़ी बहुत बची है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो मुझे इतना, जब मैं सुबह एडिटिंग करने बैठी ना तो मैंने कहा अरे मेरी वीडियोस की क्लिप कहाँ गई। इसमें से मैंने बहुत सारी वीडियो की क्लिप ली थी, पूरे घर की काम की, बहुत सारी चीज़ें थी। सो पता नहीं क्या हुआ, कभी कभी हो सकता है कि मैंने शायद कैमरा ऑन ही नहीं किया हो, और क्या पता शायद बच्चों ने डिलीट कर दी हो, बच्चे खेलते रहते हैं तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो मैं पता है कल ही आप लोगों के साथ में ना शेयर करने वाली थी कि मैंने ना कुछ चीज़ें मंगाई हैं अपने घर को सजाने के लिए, क्योंकि अभी तो कनागत चल रहे हैं। तो ना मैं सोच रही कनागत खत्म होते ही उसके बाद ना फिर मैं अपने घर को सजाऊं, एटलीस्ट एक बाहर वाले रूम को तो सजा ही दूं, वो बिल्कुल खाली खाली है। उसकी दीवारों पे एक कोई पेंटिंग वगैरह भी नहीं मैंने टांगी है। तो सोच रही थी कि उसको थोड़ा सा तैयार करूं, डेकोर करूं, अपने रूम का, लिविंग रूम का थोड़ा सा मेकओवर करूं, उसको चेंज करूं। तो उन सब चीज़ों के लिए पहले तो क्या चाहिए, हमको चीज़ें चाहिए। तो मैंने देखो ये मंगाए हैं, ये मैंने मंगाए हैं पर्दे। ये देखिए नेट के पर्दे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो आप लोग बताना आपको ये पर्दे कैसे लगे। मैंने सोचा चलो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। फिर आप लोग पूछते हो ना दी कहाँ से मंगाए कहाँ से मंगाए, तो ये बहुत ही प्यारे पर्दे निकले हैं, कपड़ा भी बहुत अच्छा निकला है इनका। तो मैंने सोचा चलो मैं इन्हीं से ना, इन्हीं को अपने लिविंग रूम में लगाऊंगी। देखिए तो जब लगाऊंगी तब पूरी तरह से देखना आप कि कैसे लगेंगे। और अभी तो मैंने ये 2 कलर मंगाए हैं, देखती हूँ इनको कहाँ कैसे लगाऊंगी। सो जब करूंगी तब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इसके साथ में ना मैंने देखो ये भी मंगाया, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है ना, तो दिवाली के लिए भी डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए। और ये देखिए कितना प्यारा है, देखो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। पता है क्यों, इससे ना मैं दिवाली पे इनमें लाइट वगैरह रख के और इनको हैंग करूंगी अपने गार्डन में, या फिर देखती हूँ घर में जहाँ मुझे स्पेस मिला वहाँ। तो मुझे ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि रिजनेबल है। ये 400 रुपये में पूरे पर्दे की पेयर आई है। ये 2 400 और एक है 500, अलग अलग प्राइस है सबकी। एक ये कलर की प्राइस शायद 400 है 500, ये 400-500 के बीच में मान ली कि 2 पर्दे आपको मिल रहे हैं। तो बाहर भी लेने जाओगे ना तो इतने ही मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कौन आगरा जाए, आगरा में भी चीजें ढूंढो, मार्केट में इधर से उधर भटको। तो अगर ऑनलाइन चीज मिल रही है तो क्या दिक्कत है। और ये हैंगिंग मैंने इस तरह से मंगाए हैं। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था ना, तो मैंने 2 पीस मंगाए, देखो दिखाती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो चीजें मुझे अच्छी लगती जा रही है ना, मैं उनको मंगाती जा रही हूँ। ये मैंने आपको बताया था ना मैंने लाइट मंगाई है, तो देखो ये लाइट रही, और इस लाइट को इसके अंदर ऐसा रख देंगे, है ना, कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर लगेगा इस तरह से ये। तो ये मैंने मंगाए हैं डेकोरेशन के लिए अपने लिविंग रूम के। मैं लिविंग रूम को करूंगी, कुछ सोच रही हूँ करूँ। और ये कुछ हुक मंगाए थे, लेकिन सच बताऊं ये हुक आप लोग मत खरीदना। मैंने पता है क्या किया, मैंने इस हुक में ना जो डस्ट फैन आती है ना, हमारी जो सुपड़ी बोलते हैं, मैंने इसको टाइल्स पे लगा के उसको टांग दिया ना, तो 2 दिन बाद है ना ये हुक पूरा नीचे गिर गया, सुपड़ी भी नीचे गिर गई। तो मत मंगाना, ये वाले जो हुक्स मैंने मंगाए थे ना ये बेकार निकलते हैं। मैंने डबल साइडेड टेप लगा के अब चीजें चिपकाई हैं, तब जाके वो कहीं थोड़ी बहुत रुकी हैं। सो इसके पैसे आप बर्बाद मत करना, भले 150 रुपए का आता है, लेकिन आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये हुक्स है ना, देखो निकाल के बता देती हूँ, क्योंकि मैं कोई रिव्यू तो कर नहीं रही हूँ किसी चीज का,
तो ये इस तरह के हुक्स है ना, ये बहुत बेकार आए हैं मेरे तो ये आए थे शायद 165 रुपए के। तो आप लोग मत मंगाना, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगी। ये मैंने 2 मंगाए हैं, क्योंकि कहीं भी अगर टांगते हैं तो 2 की जोड़ी हमेशा अच्छी लगती है। तो ये मंगाए हैं। इतनी चीजें अभी तो मैं फिलहाल मैंने मंगा कर रख ली हैं। अब देखती हूँ कुछ और अच्छा मिलेगा तो और मंगाऊंगी, क्योंकि अभी तो दिवाली दूर है मेरी जान, अभी दिवाली में टाइम है। तो मैं ऐसे कर करके थोड़ी थोड़ी चीजें मंगाती जा रही हूँ, ताकि है ना मेरे बजट में भी दिक्कत ना आए और मैं ना चीजें भी मंगा लूँ। और पर्दे बहुत जरूरी थे बाहर वाले रूम के लिए, क्योंकि जैसे शाम का टाइम हो जाता है और हम लाइट जलाते हैं ना, तो मेरी खिड़की तो इतनी बड़ी आप लोगों ने देखी है। तो हम जैसे लाइट जला के बैठते हैं ना, तो जाली वाला गेट है, जाली वाली खिड़कियां हैं, तो बाहर से ना बिल्कुल अंदर तक नजर आती है, तो अच्छा नहीं लगता। मैं पता है शाम के टाइम वहां बैठती भी नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि लाइट जल रही है, बाहर वाले पानी वाले सब आ रहे हैं, वो अंदर की तरफ देखते रहते हैं। तो थोड़ी सी प्राइवेसी तो घर के अंदर होनी चाहिए। तो मैं ये पर्दे लेकर आई हूँ और नेट के हैं। इसमें से क्या है कि इतना ज्यादा दिखेगा भी नहीं और थोड़ा बहुत दिखेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये पर्दे हैं। अब देखती हूँ कि भाई उस रूम के लिए यही वाले पर्दे लगाती हूँ कि कुछ और लगाती हूँ। तो जो भी करूंगी वो आप सबके साथ में शेयर करूंगी। और अभी सुबह का टाइम है, मैं आरू मोलू को छोड़कर आई थी और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ में ना ये चीजें शेयर कर देती हूँ।